तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए अभी अभी जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है ये आपका आज जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। धातु का जो नाम है वो क्या है? ऐसी धातु जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम कहते हैं पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा सुना नहीं सुना आपने, एग्जाम में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मरकरी, आपका एकदम राइट हो गया। चलिए इसके बाद में दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा क्या कह रहा है, जी का जो सार्वत्रिक मान होता है ना वो कहाँ पर होता है? तो जी का जो सार्वत्रिक मान होता है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। बर्फ, बर्फ शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो होता है 12। कितना हो जाएगा? 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की। किसने? रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। कार्य का होता है जूल। वोल्ट जो होता है ना विभव और विभवांतर का होता है। याद रहेगा इतनी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन आपका ये नंबर 1 पे इंग्लिश मीडियम का है तो मरकरी आ जाएगा। दूसरे का जो सेकंड नंबर है उसके लिए ये ए वाला आ जाएगा, और तीसरे के लिए आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 12 है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। पांचवा और छठा जो रहेगा आपका उसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा जूल की रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड, और यहाँ से अंत में जाएगा वाट। कर पाओगे? लाइसोसोम को रिडडेस वाली थैली भी कहते हैं, आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। कौन सी थैली कहते हैं? आत्मघाती। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन है। न्यूटन, न्यूट्रॉन है बेटा, न्यूटन नहीं, उदासीन करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। और कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो किसमें? पादप कोशिका में। तो तीसरे का आपका भर देना है पादप। चौथा जो है वो हो जाएगा धातुएं ताप एवं विद्युत की। धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की ताप की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है। 10⁵ मीटर लिखा हुआ है। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण से होती है ठंडक उत्पन्न। हो गया भैया इतना। अब यहाँ पर अपन इसको भर लेते पहले तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है ट्रांसलेट करके। तो चलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए सही जोड़ी की हम बात करें तो सही जोड़ी में आपका हो जाएगा कार्य की करने की जो क्षमता है, वो कार्य करने की क्षमता है ऊर्जा। ठीक है। दूरी का जो मापक यंत्र होता है वो होता है ओडोमीटर। ठीक है भैया, दूरी का मापक यंत्र हो गया ओडोमीटर। तीसरा आ जाएगा 1 जूल। 1 जूल के लिए आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक का जाएगा आपका रक्त। कोशिका की खोज किसी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का, ठीक है भैया, ओके समझ बात नहीं। चलिए संवेग का जो एसआई मात्रक आ जाएगा वो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको छठा हो गया। कर पाओगे? चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा कहलाती है। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है तो न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां? तो अनैच्छिक पेशियां हो जाएगी। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखिए, हृदय की पेशियां ऐच्छिक होती है तो भाई साहब अनैच्छिक होती है। असत्य बात होगी। कंपोस्ट में कार्बनिक, देखिए सत्य सत्य देखिए बेटा पूरा पढ़ लेना, भर ही दिया है मैंने समय बचाने के लिए। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ट्रू फॉल्स वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पूरा सॉल्यूशन अभी मैं दे रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको क्वेश्चन ही मिल जाए वही बहुत रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये 10 है, ये 11, 12, 13,
यहाँ पर 15 और ये 16, 17, 18, 19, 19 के बाद में ये रहेगा प्रॉपर 20, ये रहा 21, 22 और ये अंतिम हो जाएगा 23। हो गया। चलिए, तो ये तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं बढ़िया से, है ना। चलिए, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बारे परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ये हो गया इतना, ये आपका इसमें दोनों हो गए। अथवा में था केल्विन में परिवर्तित करना है, तो केल्विन में परिवर्तित करने वाला क्वेश्चन हो गया, ये देख सकते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, ये हो गया समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर हो गया। ठीक है, विलयन की सांद्रता बताने वाली 2 विधि बताइए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बताइएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी टू स्कीम क्या है, ये यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल। यहाँ पर अपना है ये परमाणु के अपरमाणु कणों के नाम बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक की परिभाषा लिखिए। रेखित किन्हीं भी 2 प्रकार की रेखित पेशी बतानी है, ये हो गया। प्रारों का शीर्षस्थ विभज्यतक कहाँ पाया जाता है, अदिश राशियां किसे कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, परिभाषा। न्यूटन का प्रथम नियम बताना है गति का। घर्षण के बढ़ाने के कोई 2 उपाय। इसी के नीचे संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक। संतुलित बल किसे कहते हैं, देख सकते हैं। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका घनत्व मात्रक भी देना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 17वां, ये आ जाएगा 18वां लाइसोसोम के कार्य। गाल्जी का उपकरण के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। ये यहाँ पर दे रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। खाद और उर्वरक में गुणों की तुलना, तो खाद के गुण और उर्वरक के गुण। मुर्गियों मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता लिखिए। ये यहाँ से आ जाएगा। एक समान गति, असमान गति, ये हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया इतना। ध्वनि के परावर्तन का व्यवहारिक उपयोग। तो देखिए बेटा, मैंने ये प्रॉपर तरीके से आपको पूरा पेपर बता दिया है। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके के आपको पूरा प्रॉपर ढंग से मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप तो बेधड़क रहिएगा। और हाँ, पीडीएफ लेना चाहते हैं आप तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 50 रुपये में पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।